बच्चों तो ग्रामर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लेके आया हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है बच्चों कि यदि ग्रामर में यदि तुमको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं तो बहुत सारे चीजों को तुम्हें जानना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज को तुम जान जाओगे और सोचोगे ग्रामर मेरा कंप्लीट हो गया या मैं उसी से समझ लूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैथ्स होता है बच्चों, मैथ्स में हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों ग्रामर में यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है जिससे जरूर क्वेश्चन आता है, जो मैंने पढ़ा दिया है वो तुम जरूर पढ़ना। वह यदि तुम करना चाहते हो तो सिर्फ उसके लिए ही बहुत सारे चीजों का नॉलेज तुम्हें जरूरी है। और उसी में से एक आता है बच्चों सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। यहां पर वही हम लोग सीखेंगे कि जो नाउन होता है बच्चों, नाउन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। यहां पर पहला होगा सिंगुलर और दूसरा क्या होगा, प्लूरल। तो यहां नंबर के रूप में हम लोग देखेंगे तो वचन की दृष्टि संज्ञा को दो वर्गों में बांटा जाता है। नाउन को वचन के दृष्टिकोण से, यानी कि संज्ञा को वचन के दृष्टिकोण से, वचन मतलब क्या हो गया, वचन मतलब हो गया नंबर। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग दो भागों में बांटेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। और मैंने तुम्हें बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जो प्लूरल होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो कुल मिला के तुम्हें यहाँ सिंगुलर और प्लूरल कैसे वो बनता है, क्या होता है, ये सारा चीज सीखना है और वही हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया वचन की दृष्टि से नाउन को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। सिंगुलर नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। वह संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक वचन कहते हैं। जिससे हम लोगों को एक का बोध होता है, सिंगल का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। जैसे बॉय हो गया बच्चों, क्या हो गया, बॉय। तो बॉय से क्या हो गया, बॉय मतलब हो गया एक, किसका बोध होता है, एक का बोध होता है, सिंगल का बोध होता है। गर्ल मतलब क्या हो गया, एक। ऑक्स, ट्री, मैन, ये सब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया बच्चों। इससे हमें सिंगुलर का बोध होता है, एक का बोध होता है। जबकि वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल। तो यहां देख सकते हो जैसे बॉय का क्या हो गया, बॉयज हो गया। तो ये सब याद रखना है बच्चों, ये सब तुम्हें जानना है। बॉयज का क्या हो गया, बॉयज हो गया। गर्ल का गर्ल्स हो गया। ऑक्स का ऑक्सिन हो गया। तो देखो यही तो तुमको सीखना है। ऑक्स हो गया सिंगुलर, ऑक्सिन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यही हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल भी बनाया जाता है। वह सारा चीज यहाँ हम लोग सीखेंगे ताकि तुम्हें एकदम पक्का हो जाए ये सिंगुलर और प्लूरल। अब देखना, ट्री से क्या बन गया, ट्रीज बन गया। मैन से बन गया मेन। देखो मैन से क्या बन गया, मेन। सिंगुलर से प्लूरल, मैन हो गया एक व्यक्ति और मेन क्या हो गया, बहुत सारे व्यक्ति। तो देखा तुमने कैसे यहां सिंगुलर एक वचन और बहुवचन में बहुत अंतर होता है। मैन, मेन, ऑक्स, ऑक्सिन, बॉक्स, बॉक्सेस। तो ये सब तुमको एकदम याद करना होगा। देयर आर मैनी वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल। तो अब सिंगुलर कोई चीज दिया हुआ है उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, यही मेन तुमको बचपन से सिखाया गया होगा और वही हम लोग यहां पर करने वाले हैं, कुछ नियम को, कुछ रूल्स को। तो इसको तुम अपने कॉपी में भी लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो। यदि ग्रामर पढ़ रहे हो ना बच्चों तो सब चीज एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। ग्रामर का यही रूल है, समझना भी है, याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तीनों चीज करोगे तब ग्रामर में परफेक्ट हो पाओगे। तो यहां देखना, बहुवचन बनाते समय एक वचन संज्ञा के साथ एस लगा देंगे। सबसे पहला नियम हम लोग देखते हैं, सबसे पहला नियम देखते हैं कि बहुवचन बनाना है यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो एस हम लोग जोड़ेंगे। एक एक नियम बढ़ते हैं, एस जोड़ के हम लोग क्या बना देंगे, उसको प्लूरल बना देंगे। जैसे देखो बॉयज से, बॉय से बॉयज, चेयर से चेयर्स, काउ से काउज, पेन से पेन्स, टेबल से टेबल्स, कार से कार्स, हाउस से हाउसेस। समझ में आ रहा है। तो यहां पर एस लगा के हम लोगों ने क्या बना दिया बच्चों, प्लूरल बना दिया। अब हम लोग देखेंगे यहां पर बच्चों, यहां पर देख सकते हो यदि एक वचन संज्ञा के अंत में
एक वचन संज्ञा के अंत में या तो एस रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा, एक्स रहेगा, ओ रहेगा, तो बहुवचन बनाते समय हम लोग एस का प्रयोग ना करके क्या यूज करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली ये हम लोग का पहला नियम यही है, क्योंकि उसके ऊपर का नियम है तो हम लोगों ने एस लगा दिया था सिंपल, लेकिन कहां अब एस लगाना है, कहां ई एस लगाना है, ये बात तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बताया बच्चों कि ये चीज अब याद करने वाला चीज है। समझना तो ठीक है, समझने के अलावा इसको याद भी करना होगा। जैसे कि तुम देख सकते हो यहां क्या है बताओ, लास्ट में एस है, लास्ट में क्या है, एस है। तो जैसे कि देख सकते हो यहां बस है, तो बस का जब प्लूरल बनाना है BUS, तो यहां यदि एस लगा देंगे तो बसस, ये हमारा गलत हो जाएगा। यदि लास्ट में ऑलरेडी एस है तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, ES, BUS ES लगाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। यानी कि लास्ट में यदि जो सिंगुलर नाउन है इसके लास्ट में एस होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, ES इसमें जोड़ देंगे। दूसरा देखो SH, तो देखो डिश, डिश में SH आया लास्ट में, तो SH भी रहेगा बच्चों, तो उसको बनाने के लिए प्लूरल हम लोग ES जोड़ेंगे। जैसे देखना DISHS, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, बोलो क्या यूज करना पड़ेगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ES लास्ट में यूज करना पड़ेगा। डिश है तो लास्ट में डिशेस, ES लगाना पड़ेगा। अब देखो ब्रांच है तो CH आ गया, तो CH आ गया तो भी हम लोग को ब्रांचेस, ES लगाना पड़ेगा। बॉक्स है तो बॉक्सेस, टमाटो ओ है तो टमाटोज हो जाएगा, OES। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे टोमाटो सही, टोमाटो ऐसे नहीं बोलते, टोमेटो बोलते हैं और एस लगा दिया तो टोमेटोज। गलत है कि सही है, गलत है। देखा तुमने क्या क्या आया, जल्दी से देख लो क्या आया, लास्ट में आ गया एस, लास्ट में आ गया SH, लास्ट में आ गया CH, लास्ट में आ गया X, लास्ट में आ गया O। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, S तो ES, CH तो ES, ओके, SH तो ES, X तो ES और O तो ES। हो गया कंप्लीट। इस तरीके से यहां भी देख सकते हो, ग्लास है तो ग्लासेस हो गया, बुश है तो बुशेस हो गया, मैच है तो मैचेस हो गया, टैक्स है तो टैक्सेस हो गया, हीरो है तो हीरोज हो गए। कोई दिक्कत, याद हो गया, बहुत अच्छे। क्या क्या याद हो गया, यस, एस तो ES, CH तो ES, SH तो ES, O तो ES, X तो ES। वेरी गुड। चलो नया देखते हैं। नया देख सकते हो बच्चों, कुछ एक वचन संज्ञा जिनके अंत में ओ हो तो भी बहुवचन बनाते समय एस लगाते हैं। अब देख लो, मैंने बोला था नियम के अंदर नियम, उसके अंदर नियम, इतने सारे नियम होते हैं। कोई भी चीज तुम पढ़ लो, ग्रामर में नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ो, वर्ब, कुछ भी चीज पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ो, तुम नाउन ये क्या बोलते हैं टेंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, नियम जब पढ़ने लोगे ना चक्कर खा जाओगे। इतने सारे नियम भरे पड़े हैं, एक एक चीज में कम से कम 25 से 30 नियम तुमको पढ़ लेना है। 25 से 30 नियम, एक दो नियम नहीं है। तो मैंने तुम्हें बहुत सारे वीडियोस बना के भी दिए हैं, उसमें ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया, बहुत कम कम पढ़ाया है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जितना तुमको आता है एग्जाम में वही मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहां देख सकते हो कुछ नियम तो तुम्हें जानने चाहिए। यदि याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर सकते हो तो भी ठीक है। तो ओ वाला हम लोगों ने पढ़ा था, ओ तो ES, लेकिन अब उसमें भी एक नियम बना दिया, उसके अंदर भी नियम बना दिया। क्या नियम है देखो, अब डायनेमो है तो डायनेमो के बाद ES नहीं लगाना, सिर्फ एस लगाना है। फोटो है तो फोटोज लगाना है, किलो है तो किलोस लगाना है, सोलो है तो सोलोज, रेशियो है तो रेशियोज, लोगो है तो लोगोज। इसमें ES हम लोग नहीं लगा रहे बच्चों। तो अब ये क्या हो गया, इसे याद करना होगा जैसे मैंने बताया तुम्हें। अब देख सकते हो यदि एक वचन संज्ञा के अंत में Y हो तो बहुवचन बनाते समय Y को I में बदल देते हैं और ES लगाते हैं।
परंतु y के पूर्व भावेल ए ई आई ओ यू हो तो बहुवचन बनाते समय s लगाते हैं, तो यानी y होना चाहिए लास्ट में। लास्ट में क्या होना चाहिए? y, लेकिन इसके पहले हो गया ए वाई, ए ई वाई, ए ई आई वाई, ओ वाई, यू वाई। देख लो इसके पहले क्या हो गया? इसके पहले यहां पर भावेल हो गया बच्चों। y के पहले ए, y के पहले ई, y के पहले आई, y के पहले o और y के पहले u, ऐसा वर्ड मिलेगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली s लगा देना। उसमें क्या लगा देना है? s लगा देना। ये सीख गए? देखो यहां देखते हैं ऐसा कोई, ये देखो डंकी, ई वाई है ना, ई वाई किधर गया? ई वाई, देखो ई वाई है, तो यहां पे कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, खाली इसमें क्या लगा दो? एस, हो गया डंकीज, एस लगा दिया, हो गया। और देखें इधर, और खोजते हैं खोजते हैं खोजते हैं, किधर गया? बेबी सिटी डे, देखो यहां डी ए वाई, ए वाई है, ए वाई है, तो ए वाई जहां आ गया कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, एस लगा दो, एस लगा दिया, हो गया, बात खत्म। और खोजते हैं एम वाई, टी वाई, बी वाई, इधर देखो आर वाई, डी वाई, एन वाई, और तो बाकी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में यदि ए वाई होगा, ई वाई होगा, आई वाई होगा, ओ वाई होगा, यू वाई होगा, ऐसा वर्ड ढूंढेंगे और ऐसा वर्ड जैसे ही दिखेगा प्लूरल बनाना है, जाके एकदम फट से एस लगा दो, हो गया, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा कोई मिलेगा तो फिर हम लोग आई ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? आई ई एस। जैसे देखो यहां देखो, यहां पे आ गया तुम्हारा बी वाई, बी वाई आ गया, तो y के पहले b आ गया, अब कुछ कर नहीं सकते, तो इसको हम लोग आई ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? y को उड़ा देंगे और लिखेंगे b i e s, कोई दिक्कत? तो यहां देखना बेबी, b a b y है, तो b y है यहां पर ना, यानी कि y को उड़ा देंगे और लिखेंगे b a b, और y को उड़ा दिए, फट उड़, और यहां पर आई एस लगा दिए, आई ई एस, बेबीज, कोई दिक्कत? तो याद रखो, क्या याद रखो? ए वाई, ई वाई, आई वाई, ओ वाई, यू वाई। यदि ऐसा आएगा तो बाद में हम लोग को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है और कोई टेंशन तामझाम नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आर वाई आ गया, क्या आ गया? आर वाई, तो आर को उड़ा, भाग इधर से, और इसके जगह लिख देंगे आई ई एस, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो बन गया स्टोरी। क्या हो गया? स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, तो आर वाई देखिए तो स्टोरीज, एस टी ओ आर, यहां तक लिखिए, वाई को उड़ा दिया, भगा भगा इसको यहां से, और आई ई एस लगा दिया, स्टोरीज हो गया। समझ में आ गया? इतना नियम है, देखो बहुत सारे नियम है, इतने नियम है कि तुम्हारा माथा चकरा जाएगा। लेकिन तुमने स्कूल में भी जरूर पढ़ा होगा, ये मुझे उम्मीद है। स्कूल में यदि तुम्हें पढ़ाया गया होगा या फिर कहीं ग्रामर की क्लास करने जाते होगे तो जरूर इन चीज़ों को पढ़ाया गया होगा, तुमने अपने कॉपी में लिखा भी होगा। तो बच्चों ये तुम्हें याद करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा सोचो कि एक बार वीडियो देख लिया, ऐसे ऐसे सिर घुमाया, ऐसे नीचे किया और याद हो गया, दिमाग में घुस गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ग्रामर में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार तक पढ़ना पड़ता है, तब दिमाग में घुसता है ये सारा बात। चलो, यदि एक वचन संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई हो तो बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ई को हटा देते हैं, उसको भी में बदल देते हैं और एस या ई एस लगा देते हैं। तो लास्ट में देखना है एफ है या एफ ई है, तो उसको भगाओ वहां से और भी ई एस या भी एस वहां पर हम लोग यूज कर लेंगे। जैसे देख सकते हो थीफ है, टी एच आई ई एफ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? थीव्स हो जाएगा। वाइफ है तो वाइफ्स हो जाएगा, लोफ है तो लोव्स हो जाएगा, काल्फ है तो काल्व्स हो जाएगा, नाइफ है तो नाइफ्स हो जाएगा, वोल्फ है तो वोल्फ्स हो जाएगा। तो यानी कि एफ को हटा दिया, एफ को हटा के क्या कर दिया? उसकी जगह भी ई एस लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहां पर प्लूरल बन जाएगा। तो
मैं बताऊं सबसे अच्छा तरीका क्या है इसके लिए? सबसे अच्छी तरीका है कि हर चीज तो आदमी नहीं याद रख सकता, ये तो कंप्लीट तुम जान लो। तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं मैं तो एक एक लाइन याद कर लूंगा, नियम हर एक नियम याद कर लूंगा, वैसा नहीं होता है बच्चों। लेकिन तुम यदि पढ़ते हो इसको, जेंटलमैन का जेंटलमैन, जेंटलमैन का जेंटलमैन, फूट का फीट, फूट का फीट, लाउज का लाइस, लाउज का लाइस, लाउज का लाइस, मैन सिंगर का मेन सिंगर, मैन सिंगर का मेन सिंगर, ऐसे बार बार एक एक वर्ड को याद करते हो तो इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। तुम कितने महान हो यह नहीं पूछा जाता है, तुम्हें कितना नॉलेज है यह नहीं पूछा जाता है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका तुमको आंसर करना होता है। तो बस दो यही याद कर लिया कि मैन का मेन होता है तो तुम्हारे लिए काफी है, टूथ का टीथ होता है तो तुम्हारे लिए काफी है, माउस माइस गूस गीज। हम लोगों ने भी इसको ऐसे ही याद किया है। ये नियम जाए जाए कहीं और हम लोगों को लेना देना नहीं है। यदि ये याद है, थीफ है तो थीप्स होता है, ये याद है तो बस नियम से कोई लेना देना ही नहीं होता है। SHCHO इससे कोई लेना देना नहीं है। जितने वर्ड्स तुम्हें अभी मैंने दिखाए वो सारे कम से कम वर्ड्स याद हो तुमको तो बस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत इनफ हो जाता है तुम्हारे लिए। इससे ज़्यादा तुमको याद करने का जरूरी नहीं होता है। तो देख सकते हो कुछ एक वचन संज्ञाओं में आए भावेल को बदल देते हैं, तो ये भावेल को बदल देते हैं। आप बनाते रहिए नियम की भावेल को बदल देते हैं तो ये करते हैं तो वो करते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, सीधे मुझे याद कर लेना है। जैसे फुट है तो इसका याद ही कर लेना है कि फीट होता है, FOOT, फुट मतलब पाँव हो गया, पैर हो गया, तो FOOTS फुट्स लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये O जो है इसको E में बदल देंगे तो ये हो जाएगा FEETS, T नहीं S नहीं लगाएंगे, फीट हो जाएगा। इस तरीके से मैन है, MAN है तो मैन का हम लोग MAN है ना, देखो MAN है तो A का हम लोग A भावेल है तो E बना देंगे तो ME क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर तुमको अब देखना है, अब जेंटल मैन है तो बोला कि भावेल को बदल दीजिए तो ई को बदल दे, ई को बदल दे, ई को बदल दे, ए को बदल दे, क्या बदल दें उतना नियम दिमाग में नहीं रखना है, सिंपल से इसको याद करना है, इसको एकदम याद कर लेना है। तो मैन का मेन याद कर लो, मैन का क्या हो गया, मेन। ठीक है, यहां देखो ये पीछे चला गया, ये देखना, मैन का मेन, टूथ का टीथ, माउस का माइस, गूस का गीस, एकदम याद रखना है, इसको याद करना है बच्चों। तो जेंटल मैन है तो इसको मेन बना दो, फुट है तो फिट बना दो, लाउस है तो लाइस बना दो, कोई दिक्कत? मैन सिंगर है तो मेन सिंगर बना दो, हो गया बात खत्म, इतना आसान है। चलो नया हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हो एक वचन संज्ञा के अंत में EN लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि ऑक्स का तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सिन हो गया, चाइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। तो अब इसको हम लोग को याद कर लेना है, याद कर लेना है। अब ये कोई नियम को नहीं याद कर लेना है, नियम नहीं याद करना, सीधे इसको याद कर लेना कि चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सिन, ऑक्स का ऑक्सिन, ऑक्स का ऑक्सिन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, हो गया बात खत्म, बैग खत्म, खलास। नया, संक्षिप्त रूपों के अंत में छोटा s लगाकर बहुवचन बनाते हैं। देखो संक्षिप्त रूप वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे कि MP हो गया तो MPs हो गया, छोटा सा s लगा देना है। CM हो गया तो CMs हो गया, MLA हो गया तो MLAs हो गया, VIP हो गया तो VIPs हो गया, VIPs हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो कुछ नियम भी हम लोगों को याद करना चाहिए, लेकिन बाकी में तो एकदम रट लो रट लो रट लो रट लो, हो गया बात। चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन, चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन, ऑक्स है तो ऑक्सिन, ऑक्स है तो ऑक्सिन, टूथ है तो टीथ, टूथ है तो टीथ, बस याद कर लेना है। ये ऊपर वाला नहीं याद करना, ऊपर वाला याद करके पगला जाओगे। याद देखना, संक्षिप्त रूप हो गया, कुछ संज्ञाओं के एक वचन तथा बहुवचन समान होते हैं। अब देखो इसमें याद करो, जैसे कि यहां देख सकते हो एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होगा, कॉर्ड का कॉर्ड ही होगा, स्कोर का स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर ही होगा, ये याद रखना। डियर का डियर होगा, सैल्मन का सैल्मन होगा, हंड्रेड का हंड्रेड्स नहीं होगा, स्वाइन, पेयर, मिलियन, शीप, डजन, ग्रॉस, तो 1 डजन है तो 2 डजन्स नहीं हो जाएगा, 5 डजन्स नहीं हो जाएगा। दर्जन जानते हो ना, तो 5 दर्जन्स नहीं कहेंगे, 5 दर्जन ही रहेगा, 6 दर्जन ही रहेगा, 10 दर्जन ही रहेगा, ये याद रखना। ग्रॉस होता है तो 1 ग्रॉस, 2 ग्रॉस, 5 ग्रॉस, 10 ग्रॉस, 20 ग्रॉसेस नहीं हो जाएंगे, ग्रॉस ही रहेगा। इस तरीके से एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, एयरक्राफ्ट ही होगा।
डियर है तो डियर रहेगा, सैल्मन है तो सैल्मन रहेगा, 100 है वो तो हंड्रेड्स नहीं होगा। इसको याद करो, ये वाला याद करने का है। अब देखना, कुछ संज्ञाएं बहुवचन के रूप में होते हुए भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। इसको हम लोग बहुवचन दिख रहा है लेकिन ये एक वचन ही है। कैटल हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? बहुवचन ही हो गया। समूहवाचक संख्या एक वचन में होते हुए भी क्या है? बहुवचन है। तो ये सारा चीज तुम यहां पर देख सकते हो। कुछ संज्ञाओं का एक वचन में एक अर्थ होता है तथा बहुवचन में अर्थ दो हो जाता है। जैसे देख सकते हो, कलर हो गया, अब कलर्स करेंगे तो रंग या झंडा हो गया। आर्म हो गया बाह, आर्म्स करेंगे तो बाह या शस्त्र हो गया। मैनर करेंगे तो तरीका, मैनर्स करेंगे तो तरीका और शिष्टाचार हो गया। कस्टम हो गया प्रथा, कस्टम्स करेंगे तो आयत शुल्क हो गया। कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं होगा। स्पेक्टिकल करेंगे तो दृश्य होगा, स्पेक्टिकल्स करेंगे तो चश्मा और दृश्य दोनों का। पेन मतलब दर्द और पेन्स मतलब दर्द और परवाह, दोनों चीज हो गया। इस तरीके से भी ये सारी चीजें तुम्हें जाननी चाहिए। जितना जान सको उतना अच्छा है, नहीं जान सको तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो बच्चों, जो शुरू में चीजें मैंने बताई उसको एकदम तुम याद कर लो, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और खास बात है कि यदि तुम्हारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना। और मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ग्रामर के ही बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, उन वीडियोस को तुम देखो, और कुछ वीडियोस तुम्हें चाहिए तो जरूर लिखो, मैं उसको भी बनाऊंगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।